जय श्री कृष्णा। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा था वर्ग। क्या पढ़ा था? वर्ग। अब अपन पढ़ेंगे वर्गमूल। जैसे जोड़ का प्रतिलोम क्या होता है? योग का प्रतिलोम। योग का प्रतिलोम मतलब जोड़ का उल्टा क्या होता है? माइनस। प्लस का प्रतिलोम क्या होता है? माइनस। गुणे का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? भाग। और वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्ग का प्रतिलोम क्या होगा? वर्ग का प्रतिलोम क्या होगा? वर्गमूल। वर्ग का प्रतिलोम क्या होगा? वर्गमूल। जैसे 2 का स्क्वायर बराबर कितना आया? 4। क्या आया? 4। तो 4 का वर्गमूल कौन होगा? 2। 4 का वर्गमूल कौन होगा? 2। 2 का स्क्वायर बना तब कितना आया? 4। इसी तरह क्या है? 9। तो 9 का मूल क्या है? 9 किससे बना? 9 का वर्गमूल कौन है? 3। यानी इसका मूल क्या थी? 9 किसका स्क्वायर करने पर आया? तो किसका आया था? 3 का। किसका आया? 3 का। अब ये क्या है? वर्गमूल क्या है? किसी पूर्ण वर्ग संख्या के किसी पूर्ण वर्ग संख्या के दो समाकलित वर्गमूल होते हैं। कितने होते हैं? 2 वर्गमूल होते हैं। किसी भी प्राकृत संख्या के केवल अपन क्या होंगे? जैसे मैंने -2 का स्क्वायर किया तो भी कितना आया? 4। 2 का स्क्वायर किया तो भी कितना आया? 4। तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के दो समाकलित मतलब क्या देगा? एक भाग देगा प्लस का, एक देगा नेगेटिव। इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगी? एक पूर्ण संख्या आएगी। तो माइनस प्लस दोनों, ये दो समाकलित का मतलब क्या हुआ? कि एक माइनस की का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का आएगा, प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी आपकी क्या संख्या आएगी? प्लस। तो यहाँ अपन माइनस वाली संख्या नहीं पढ़ेंगे, माइनस के स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे। अपन किसके पढ़ेंगे? केवल धनात्मक संख्या पढ़ेंगे, केवल धनात्मक वर्गमूल ही पढ़ेंगे, केवल धनात्मक वर्गमूल का ही अध्ययन करेंगे। ओके? अच्छा, यह है आपका पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। इसका सबसे पहला मेथड है अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपके पास संख्या है 256। कितनी है? 256 किसका वर्गमूल है? इसका मूल क्या है? 256 किसका स्क्वायर करने से बना है? तो अपन इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े। क्या होता है? टुकड़े। 256 किसका वर्गमूल है? तो सबसे पहले इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6। तो किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 का भाग 256 में गया, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 2 का भाग 5 में गया 2 बार, 2 दूनी 4। कितना बच गया? 1। क्या बन गया? 16। कितनी बार गया? 8 बार। कितनी बार गया? 8 बार। ये आया आपका 256 का आ गया 128। वापस इसका 2 से भाग दे। 12 कितनी बार? 6 बार। 8 कितनी बार? 4 बार। वापस 2 से दीजिए 3 बार, 2 बार। वापस 2 से दीजिए 32। 32 में 2 का भाग जाएगा 16 बार, 2 का भाग जाएगा 8 बार, 2 का भाग जाएगा 4 बार, 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 का भाग जाएगा 1 बार। अभाज्य गुणनखंड में आपको सबसे नीचे क्या लाना है? 1। क्या लाना है? 1। अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वर्गमूल। मतलब क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। इसका मतलब क्या रहेगा? 2 2 2 स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको लिखें पहले। 256 को लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितनी बार आए हैं? 8 बार। निकाल रहे हैं वर्गमूल। तो वर्ग में 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। कितने जोड़े बने? 4। 4 प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी। इसमें से 2 आया,
इसमें से 2 आया, इसमें से भी 2 आया और इसमें से भी 2 आया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना है? 8 दूनी 16। मतलब 256 किसका वर्ग है? 256 किसका वर्गमूल क्या है? 16। 256 का वर्गमूल क्या है? 16। यह आया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। अब देखें, जैसे 90, एक क्वेश्चन है 90। क्या संख्या है? 90। 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो करें गुणनखंड। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 45वां। 2 का भाग किया, कितनी बार गया? 45वां। अब 3 से दें, 3 एकम 3, 3 पंजा 15। फिर किससे दिया? 3 से। फिर कितना आया? 5। फिर किससे दिया? 5 से। कितना आया? 1। तो 90 के गुणनखंड क्या है? 2, 3, 3, 5। अब देखिए 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का बन रहा है और 5 का नहीं बन रहा। वर्गमूल में प्रत्येक का जोड़ा बनेगा। यहाँ 2 की कमी है और यहाँ किसकी कमी है? 5 की। तो 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिसमें 2 का जोड़ा नहीं बनता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। अब देखिए एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3, 3 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? क्वेश्चन पहला है, वर्गमूल ज्ञात करने में, वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? इकाई अंक की क्या संभावना है? देखिए पहला अंक है 9801, 9801। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने में, इसका वर्गमूल ज्ञात करना 9801 का स्क्वायर। वापस क्या करा है? इकाई अंक की क्या संभावना है? इसका मतलब अगर पीछे अंक 1 आता है, 1 आता है तो उसके वर्ग में किसका होना चाहिए? वर्ग में क्या आ सकता है? 1 और 9, 1 और 9। 1 क्यों आएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करोगे तो वापस क्या आएगा? 81। और 81 में भी क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। तो इसमें वर्ग इकाई अंक की क्या संभावना है? या तो 1 आएगा या 9, 1 या 9। इसका सेकंड भाग है आपका 99856, 99856। वापस इसका वर्गमूल में 99856 का होल स्क्वायर, वर्गमूल में इकाई का अंक यहाँ क्या आ रहा है? 6। क्या आ रहा है? 6। तो क्या हो सकता है? 4 और 6, 4 और 6। इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 ना। इकाई अंक 6 कब आता है? 4 का स्क्वायर करने पर 4 चौक 16, 6 का स्क्वायर करने पर 6 चंग 36। तो 6 कब कब आ सकता है? 4 और 6 में, 4 और 6 में। इसी तरह वापस आ रहा है इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग आ रहा है 998001, 998001। अभी कराया था मैंने जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन। 1 कब आ सकता है? जब अंक क्या होगा? 1 और 9, 1 और 9। इसी का चौथा है आपका 6576666025। इकाई अंक क्या आ रहा है? 5। क्या आ रहा है? 5। 5 कब आता है? जब सिर्फ अंक क्या हो? 5। इकाई अंक क्या हो? 5। इकाई अंक 5। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बिना गणना किए वे संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है।
आपको पहले करा रखा है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है जिसमें इकाई अंक क्या आ जाए, 3, 7, क्या जाए 3, 7 और एक अंक और था, इकाई में 3, 7 अंक नहीं आ जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन इसका, पहला क्वेश्चन आ रहा है 153, क्या आ रहा है 153, इकाई अंक यहाँ क्या आ रहा है आपका 3, इकाई अंक 3 आते ही वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 8, 3, 7, 8, इकाई अंक अगर 3 आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं। इसका दूसरा है आपका 2, 5, 7, 257, इकाई अंक क्या आ रहा है 7, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्योंकि हमें मालूम है पूर्ण वर्ग संख्या में अगर इकाई अंक आ जाता है 3, 7 और 8, 3, 7 और 8, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसी का तीसरा है 408, क्या है 408, तो इकाई अंक क्या आ रहा है 8, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका चौथा है आपका 441, इकाई अंक क्या आ रहा है 1 आने पर पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2।